हेलो दोस्तों, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो आज हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, हमारा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें जो होता है या तो ब्रेन में कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक, ब्रेन का पोर्शन क्या होता है, अबनॉर्मल तरीके से प्रोपोर्शन हो जाता है, या स्पाइन जो है फुली डेवलप नहीं हो पाती है, या स्पाइन का स्पाइना बाइफिडा हम लोग एक टाइप पढ़ेंगे, उसमें स्पाइन जो होती है प्रोट्रूड हो जाती है, मतलब बाहर की साइड निकल आती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट are a group serious birth defect that occurs when the neural tube does not close properly during pregnancy। न्यूरल ट्यूब क्या होता है, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम या वही नर्वस सिस्टम स्पाइनल कार्ड जो होती है, ठीक, उसी में अगर कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक, मान लीजिए हमारा स्पाइन है, अगर यह प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, स्पाइन में गैप हो जाता है, या स्पाइन का क्या होता है प्रोट्रूडियन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। हम लोग इसी को बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये कब होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर बच्चा क्या होता है यूट्रस में होता है, कोई अबनॉर्मलिटी होती है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है और आयरन की डिफिशियंसी होगी, तो न्यूरल ट्यूब देखने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की डिफिनीशन देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज एंड डिफाइन एज फेल्योर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। इट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, मतलब जो न्यूरल ट्यूब होती है वह एक नॉर्मल न्यूरल ट्यूब जो होती है, स्पाइनल कार्ड जो होती है, वह जब बच्चा एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट में, मतलब जब मदर्स के यूट्रस में रहता है, तो थर्ड या फोर्थ वीक में बच्चे का स्पाइनल कार्ड डेवलप होता है। उस दौरान, डेवलप के दौरान जो स्पाइनल कार्ड होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, वह क्लोज हो जाता है। लेकिन किसी भी अबनॉर्मलिटी की वजह से क्लोज नहीं हो पाता है, कुछ उसमें अबनॉर्मलिटी मिल जाती है, उसका प्रोट्रूड हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मान लीजिए हमारी स्पाइन है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक, ये हमारी स्पाइनल कार्ड रहेगी और ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ठीक, अगर यहीं पे आर्गन का कब क्या हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है, या दोनों के बीच में गैप आ जा रहा है, स्पाइन पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो हम इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलेंगे। अब हम न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट के टाइप देखेंगे। ठीक, पहला टाइप क्या है, एननसीफैली। पहला क्या है, एननसीफैली। दूसरा इनसीफेलोसील। तीसरा स्पाइना बाइफिडा। ये मोस्टली तीन टाइप के क्या होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। अब हम पहला टाइप देखेंगे इसमें, एननसीफैली। एननसीफैली इज ए सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन विच ए बेबी इज बोर्न विदाउट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड अब्सेंट ऑफ द ओल्ड। इसमें क्या कर रहा है, एननसीफैली जो होता है एक सीरियस बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब सीरियस बर्थ डिफेक्ट जो भी बच्चे का ब्रेन वाला पार्ट रहता है वो अब्सेंट रहता है, मतलब उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं रहेगा। उसका जो वोल्ट होगा, ठीक, ब्रेन का वोल्ट मतलब हेड जो होगा, ये हेड है, वो क्या होगा, अब्सेंट रहेगा। ठीक, इस तरीके से उसका आधा पार्ट रहेगा ही नहीं, धंसा हुआ रहेगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे, इट आकर्स व्हेन द हेड एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज। ये क्या होता है, जो हमारा वोल्ट होता है हेड का, ठीक, वह फेल हो जाता है, क्लोज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हेड का जो पार्ट होता है वह क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है। फिर आगे, एननसीफैली इन्फेंट आइदर डाई विथ इन द यूट्रस, डाई विथ द फ्यू हावर्स आर डे आफ्टर बर्थ। एननसीफैली का जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रेन होगा जिसमें एननसीफैली रहेगा, वह बच्चा क्या होता है, या तो यूट्रस में डेथ कर जाएगा, ठीक, या तो आफ्टर बर्थ के बाद, मतलब जब वो बर्थ होगा उसके कुछ घंटे या कुछ दिन बाद क्या कर जाएगा, वो डेथ कर जाएगा। तो एननसेफेली का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, इमेज देखिए, जैसे यहाँ पे जो दिखा रहा है कि इसका जो हेड वाला पार्ट है वह क्या है, अब्सेंट है, उसमें हेड वाला पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग एननसेफेली, इसमें जो होता है हेड का वोल्ट जो होता है वह क्या होता है, अब्सेंट होता है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, एननसीफेलोसील का। ठीक, एननसीफेलोसील हैपन व्हेन द न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज कंप्लीटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एननसीफेलोसील क्या होता है, जो हमारा न्यूरल ट्यूब होता है वह पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाता है, कब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट कैरेक्टराइज बाई सैक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ द ब्रेन थ्रू द ओपनिंग इन द स्कल।
यह क्या होता है, सैक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है ब्रेन में थ्रू द ओपनिंग द स्कल। मान लीजिए हमारा क्या है, ये स्कल जो स्कल वाला पार्ट जो होता है, ठीक यहीं पे सैक लाइक आर्गन का पीछे साइड प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब एक फोड़े के आकार का सैक लाइक प्रोट्रूजन मतलब बाहर आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिफेलोसील। इंसिफेलोसील का इमेज देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक ये सैक लाइक प्रोट्रूजन हुआ है ना हेड में, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिफेलोसील। अब हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वो ज़्यादा पाया जाता है स्पाइना बाइफिडा। यही जो होता है बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पाइना बाइफिडा इज ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेयर इज इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रा एंड न्यूरल ट्यूब। ठीक, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसमें हमारा स्पाइनल कार्ड या ब्रेन में अबनॉर्मेलिटी होती है, इसमें जो हमारा स्पाइनल कार्ड होती है वह इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है वर्टिब्रा का, मतलब ये हमारी स्पाइनल कार्ड है, ठीक इसमें वर्टिब्रा होती हैं, ठीक इसी का क्या होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, ये प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, बीच में गैप पाया जाता है या अबनॉर्मल इनका पोजीशन रहता है, इस तरीके से इसमें अबनॉर्मेलिटी पाए जाते हैं। सिम्टम्स कैन बी सम टाइम बी सीन ऑन द स्किन एबव द स्पाइन डिफेक्ट, दे इंक्लूड abnormal tuft of hair, प्रोट्रूज स्पाइनल कार्ड टिश्यू। इसमें जो होता है इसका सिम्टम सम टाइम देखने को स्किन में मिलता है, जैसे स्पाइनल डिफेक्ट मिलता है, जैसे अब नॉर्मल टफ ऑफ हेयर हो जाएंगे, प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कार्ड टिश्यू। प्रोट्रूजन मतलब जो स्पाइनल कार्ड होती है हमारी स्पाइनल कार्ड में वो बाहर आ जाता है, मतलब एक फोड़े लाइक प्रोट्रूज हो जाता है आर्गन का स्पाइनल कॉर्ड का। अब हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका, ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका में 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें मेनिंजियोसील मेनिंजियोमायोसील भी बोलते हैं, तो हम इसके टाइप्स जो है आगे देखते हैं। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा इज ए माइल्ड कॉमन टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा दैट अकर्स बेबी स्पाइन डज नॉट फुली डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एक ऐसी कंडीशन होती है, जो हमारी स्पाइन होती है बच्चे की स्पाइन होगी वह पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी, फुली डेवलप नहीं होगी, उसमें क्या पाया जाएगा, गैप पाया जाएगा। मान लीजिए हमारी स्पाइनल कार्ड है और ये हमारा ब्रेन है, ठीक, और यहीं पे क्या होगा, गैप पाया जाएगा, ठीक वर्टिब्रा पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी, स्पाइनल कार्ड डेवलप नहीं होगी। ये स्मॉल गैप फॉर्म बिटवीन द बोन ऑफ द स्पाइन कॉल्ड वर्टिब्रा, द गैप कवर बाय नॉर्मल स्किन। यह क्या होता है, इसमें जो गैप पाया जाता है वह कवर करती है, कौन से कवर करता है, स्किन, ठीक। दे मे बी ए डिम्पल पैचेस ऑफ हेयर रेड मार्क द बेस ऑफ स्पाइन। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होगा, गैप रहेगा तो क्या होता है, स्किन थोड़ा कवर करती है, तो यहाँ पे डिम्पल मतलब गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, थोड़ा सा धसा हुआ, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, हेयर का ग्रो हो जाता है, ठीक, जिसे स्पाइना बाइफिडा कल्टा रहता है। यहाँ पे देखिए ये इमेज है स्पाइना बाइफिडा कल्टा की, जो हमारी स्पाइन है ये क्या है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं, इन दोनों के बीच में गैप है। जब इन दोनों के बीच में गैप है तो हमारी स्किन क्या हुई है, नॉर्मल धसी हुई है, मतलब डिम्पल बना हुआ है, ठीक। यहीं पे क्या होता है, हेयर का रीग्रोथ हो जाता है, मतलब हेयर आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन अल्टर जो हो जाता है, बेबी अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है। अब हम लोग देखेंगे एक ना स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, उसमें पहला टाइप देखेंगे मेनिंजियोसील। तो मेनिंजियस एंड सीएसएफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड आर आउट ऑफ फ्रॉम द डिफेक्ट एंड दिच आर कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ठीक, इसमें जो होता है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है और ब्रेन होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, सीएसएफ फ्लूइड पाया जाता है, जब वही क्या होता है, लीक करने लगता है, मान लीजिए यहाँ से लीक करने लगा तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोट्रूजन हो जाता है, मतलब आर्गन का उभार हो जाता है, ठीक। ए मेनिंजियोसील इज ए बर्थ डिफेक्ट वेयर इज ए सैक प्रोट्रूजन फ्रॉम स्पाइनल कॉलम। मेनिंजियोसील क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब अर्थ एट द बर्थ टाइम क्या होता है, स्पाइनल कार्ड में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, उसके कारण से क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है। वेयर इज ए सैक प्रोट्रूजन फ्रॉम द स्पाइनल कॉलम, जिसकी वजह से जो हमारा स्पाइनल कॉलम होती है उसमें सैक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है, ठीक। इसमें क्या होती है, नर्व डैमेज नहीं होती है, नो नर्व डैमेज। देखिए दोस्त यहाँ पे इस मेनिंजियोसील का इमेज है, ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, ठीक, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, यहाँ से सीएसएफ नॉर्मल आता है, फ्लो करता है, लेकिन सीएसएफ यहाँ से क्या हुआ है, लीक आउट करने लगा है, इस, ठीक,
जिसकी वजह से अबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनिंजोसील। अब अगला टाइप हम लोग देखेंगे मेनिंजोमाइलोसील। इट इज़ ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन विच द बोन ऑफ द स्पाइन डू ना कम्प्लीटली फॉर इट्स आल्सो नोन एज ओपन स्पाइनल बाइफिडा। ठीक है, क्या होता है कि ऐसा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसमें हमारी स्पाइन जो होती है कंप्लीट तरीके से क्लोज नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती है, उसको हम लोग स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। एंड इन द कंडीशन मेनिंजोमायोसिल स्पाइनल कार्ड एंड मेनिंजियस प्रोट्रूड फ्रॉम द गैप बिटवीन द वर्टिब्रा। मेनिंजोमायोसिल में क्या होता है, जो स्पाइनल कार्ड होती है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है या उसमें गैप हो जाता है। ठीक, जो वो पढ़े हम लोग पीछे, स्पाइनल कार्ड जो होती है, ठीक इसी में गैप पाया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजोमायोसिल। यहाँ पे देखिए यही है मेनिंजोमायोसिल, ये हमारी ड्यूरामेटल लेयर है, ये स्पाइनल कार्ड है और स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक, इसी में क्या होती है आर्गन का प्रोट्रूजन हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग स्पाइना बाइफिडा, ये क्या होता है ओपन डिफेक्ट होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है क्लोज भी देखने को मिलता है। ये क्या है मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिजीज है स्पाइना बाइफिडा। अब हम इसके इटियोलॉजी देखेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। तो पहला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, अननोन है, कोई स्पेसिफिक काजेज नहीं है। डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी मदर्स को होती है जिसकी वजह से स्पाइनल कार्ड का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से बच्चों में नहीं हो पाएगा। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, अगर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी होगी, चेंजेस होंगे, तभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, रूबेला मोस्टली चांसेज होते हैं रूबेला होने के, तभी हो सकता है। टेट्रोजेनिक ड्रग जैसे वाल्पोरिक एसिड का मदर कंजप्शन कर रही है, कार्बोमाजेपाइन का कंजप्शन कर रही है, अगर मदर क्या ओबीज है, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तभी क्या होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो पहला क्या है, लॉस ऑफ ब्लडर बावेल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, क्योंकि जब नर्व हमारी डैमेज हो जाती हैं, ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, तो सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लैडर लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे पार्शियल आर कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन। इसमें क्या होता है पार्शियल या कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन, इसमें या तो आधा बॉडी पार्ट हमारा पैरालिसिस कर जाता है, कोई सेंसेशन फील नहीं होता है, या तो पूरा भी कर सकता है। ठीक, पार्शियल आर अगला कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द लेग। इसमें क्या होता है या तो दोनों लेग जो है पैरालिसिस कर जाएंगे, ठीक, या तो एक ही लेग पैरालिसिस कर जाएगा। ठीक, दोनों में से एक कोई भी कर सकता है। वीकनेस ऑफ द हिप, जो हमारा हिप वाला रीजन होता है वहाँ पे क्या होगा वीकनेस फील होगा, लेग में वीकनेस फील होगा, फीट पैर में वीकनेस फील होगा, न्यूबॉर्न बेबी जब रहेगा तब। अदर सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, अब नॉर्मल फीट लेग सच एज क्लब फुट, बच्चे में जो होता है क्लब फुट देखने को मिल सकता है, मतलब उसका पैर टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, अब नॉर्मल तरीके से डेवलप हो जाएगा। हेयर प्रेजेंट होगा सैक्रल रीजन में, वही हम लोग पढ़े हैं जहाँ पे डिम्पल बन रहा था वहाँ पे क्या होगा हेयर प्रेजेंट होगा, जहाँ पे स्पाइना बाइफिडा रहेगा। ठीक, डिम्पलिंग ऑफ द सैक्रल रीजन। ठीक, मसल्स क्या होती है क्लोज होती है, जब गैप रहता है तो मसल्स वहाँ पे चली जाती है, तो क्या होगा डिम्पलिंग बन जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोग क्या कराएंगे, तो पहला है अल्ट्रासाउंड मैटरनल सेरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराएंगे, जिससे पता चल जाता है कि अब बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है, तो उसको हम फोलिक एसिड दे के कैसे भी करके हम यूट्रस में ट्रीट करते हैं। ठीक, फेटल कैरोटीन टेस्ट, ठीक, कैरोटाइन टेस्ट करते हैं, इसे भी पता चल सकता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी साइन सिम्टम नॉर्मल तरीके से दिखेंगे तो पता हो जाएंगे। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है लेमिनेक्टोमी। इसमें क्या होता है जब CSF लीक आउट करता है तो सर्जरी करते हैं 24 घंटे के अंदर, जिससे CSF जहाँ से फ्लो हो रहा था ना हो पाए। ठीक, इफ CSF नॉट लीक तो सर्जरी डन इन 48 घंटे में करते हैं। अगर CSF का लीक आउट नहीं हो रहा है तो सर्जरी हम 48 घर में करते हैं। इसका मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, मोस्टली हम सर्जिकल मैनेजमेंट से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन पैरालिसिस होने के बच्चों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।